थिंक बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है ऑब्वियसली फ्रेंचाइज के ऊपर कि वो किसको कैप्टनशिप मटेरियल देखते हैं। कि आई एम श्योर ये जो 3 फ्रेंचाइज है शायद इनकी नज़र किसी एक भी प्लेयर पे हो सकती है। डेविड वार्नर इज डेफिनेटली वन ऑफ द कैंडिडेट। फैफ डुप्लेसी कुड बी वन ऑफ देम, श्रेयस अय्यर कुड बी वन ऑफ देम। इवन जो यंगर प्लेयर है ईशान किशन, आई वोंट रूल आउट के वो शायद किसी की नज़र में ना हो। तो ऐसे काफ़ी मतलब प्लेयर है, इवन जेसन होल्डर फॉर दैट मैटर, somebody with international experience, somebody who's an all-rounder and a proven performer. So ये सारे लोग डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइज के रेडार में होंगे। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग होगा, ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने कैप्टन को लेके फिर आप टीम अपनी बनाते हो, बिल्ड करते हो। तो वो जब प्लेयर्स जब आएंगे ऑक्शन में, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट फियर्स बैटल। क्योंकि आई फील कि T20 क्रिकेट में बहुत मैटर करता है कि आपका कैप्टन कितना अच्छा है, क्योंकि कैप्टनशिप आई फील के बहुत इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट जो IPL विनर्स है, somebody like महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, who's won multiple trophies, and mainly because they have been a very good captain. They are fantastic players without a doubt, but they are very good captain also. So I feel it plays a very huge role, to have somebody, a very stable captain, and then you build a franchise. So I think it's going to be a very fierce battle. I think again ये एक थोड़ा सा आई फील थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि 2 नई टीमें आई हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास 25-25 मतलब 50 प्लेयर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो 50 प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और डेफिनेटली सुरेश रैना अगेन एक मुझे लगता है कि कैप्टनशिप मटेरियल है। अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप मटेरियल विदाउट अ डाउट। इवन दो लास्ट 2-3 साल से अजिंक्य रहाणे को हमने इतने रन्स में नहीं देखा है IPL के अंदर, और इवन सुरेश रैना भी जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए हैं, वो सुरेश रैना जो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड नंबर पे हैं IPL के, अगर आप स्कोरर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वो शायद सेकंड नंबर पे हैं। तो अब वो उतनी एक्टिव क्रिकेट नहीं खेलते, आई मीन इवन डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते, इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे वो। तो आई थिंक उसके जब आप ऐसा आपके साथ ऐसे होता है कि आप इतनी एक्टिव क्रिकेट नहीं खेलते, तो थोड़ी मुश्किलात तो ज़रूर आपको पेश आती है, क्योंकि IPL में सडनली आप वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने खेलते हो और आप उतने अगर टच में नहीं हो, उतने आप रिदम में नहीं हो, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट आई वोंट रूल आउट टीम्स गोइंग फॉर सुरेश रैना plainly because he's got a IPL experience. He's a decent enough captain. Ajinkya Rahane again same thing. Ajinkya Rahane I feel has lot of cricket left in him, and he's been a very good performer in the IPL. He's got couple of hundreds in the IPL. So ऐसा नहीं है कि उनका गेम सूट नहीं करता है. And even in Mushtaq Ali for Mumbai, he's got a lot of runs this season. So I won't rule him out कि teams won't go for these guys. जी हाँ, बिल्कुल। इसमें से काफ़ी प्लेयर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ काफ़ी प्लेयर्स को लेकर। यश धुल डेफिनेटली वन ऑफ देम, शेख रशीद वाज वेरी फाइन प्लेयर, राज बावा, विकी ओसवाल, इवन रवि सिंह जो फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म सीमर। तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है विदाउट अ डाउट, काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं। बट मुझे थोड़ा सा आई फील एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटकती है कि दे शुडंट गेट पेड not more than 50 lakhs probably, क्योंकि शायद ये यंग प्लेयर्स को कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा सा अफेक्ट होता है when they earn too much too soon. So कहीं ना कहीं आई फील BCCI need to put a price tag, कि यंग प्लेयर्स ज़रूर उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए IPL में विदाउट अ डाउट, बट एक सैलरी कैप होना चाहिए। आई फील कि ये इससे ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज इट कैन थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि आप इतने यंग एज में क्या आपने रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेली है। बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी तक शायद कदम नहीं रखा है,
और सडनली दे आर अर्निंग इन करोर्स, सो इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट आई फील। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने कंट्रोल करनी चाहिए। समबडी हु सो यंग, who's hardly played international cricket, who hardly played any first class cricket, तो एक सैलरी कैप होना चाहिए कि उससे ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक दैट विल हेल्प देम टू फोकस मोर ऑन देयर गेम एंड नॉट वरी टू मच अबाउट द मनी एट दिस पॉइंट ऑफ देयर करियर। विदाउट अ डाउट ऐसे काफी प्लेयर हो सकते हैं। मार्की प्लेयर्स तो ऑब्वियसली आप उनके ऊपर तो पैसा लगाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मार्की प्लेयर्स जैसे मैंने कहा कि उसमें से कुछ लोग कैप्टनशिप मटेरियल भी हैं। अगर आप अश्विन को भी देखें तो ही इज आल्सो कैप्टनशिप मटेरियल गाय, कप्तानी कर चुके हैं पहले पंजाब किंग्स के लिए, तो उनके ऊपर तो डेफिनेटली बोली लगेगी। बट आई फील लॉट ऑफ विल हैव लॉट ऑफ सरप्राइजेस, लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स। आई फील कि दे माइट गो at a decent enough price. Lot of other players probably unknown quantities होते हैं, जिसको बहुत सारे स्काउट्स देखते रहते हैं डिफरेंट लीग्स में, तो दे ऑब्वियसली वो अपना होमवर्क करते हैं। तो वैसे भी हमको कई ऐसे खिलाड़ी मुझे लगता है कि देखने को मिलेंगे कि जो काफी अच्छे प्राइस पे जाएंगे और वो स्काउट्स ने उनके ऊपर होमवर्क किया होगा। और तो डिफरेंट स्काउट्स ने डेफिनेटली देखा होगा, बिग बैश देखा होगा, T10 क्रिकेट होता है, साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट चल रही है, लॉट ऑफ क्रिकेट इज गोइंग ऑन, PSL में क्रिकेट हो रही है। तो वो सारे प्लेयर्स जो उनकी नजर में होंगे, तो देयर इज गोइंग टू बी फ्यू सरप्राइज, क्योंकि ये इतना बड़ा मेगा ऑक्शन है, तो डेफिनेटली सरप्राइजेस तो हमको देखने मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक ऑब्वियसली एक कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर, क्योंकि जनरली आपकी टीम का कप्तान वही होता है जो टीम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होता है, तो अगर वो आपकी टीम में अगर नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेशर होता है, फ्रेंचाइज के ऊपर प्रेशर होता है। हमने बहुत मर्तबा ये भी देखा है कि कप्तान ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया। आई मीन रिकी पॉन्टिंग ने ऐसे किया था कई सालों पहले, संगकारा ने अपने आप को ड्रॉप कर लिया था, गौतम गंभीर ने आई रिमेम्बर उन्होंने अपने आप को ड्रॉप कर लिया था। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन सिचुएशन होती है फ्रेंचाइज के लिए और इवन प्लेयर के लिए, क्योंकि उनकी अपनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर एक बड़ा प्राइस टैग लगा हुआ होता है, दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन डेफिनेटली हो जाती। लेकिन मुझे लगता है केकेआर ने जिस तरह से हैंडल किया लास्ट ईयर, कि केकेआर में एवन मॉर्गन ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, बट दे स्टिल परसिस्टेड विथ हिम, इवन दो, क्योंकि उनकी कप्तानी इतनी बढ़िया थी कि आई डोंट थिंक इट अफेक्टेड देयर रिजल्ट टू मच। ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है कि वो प्लेयर आपका रन बनाए, बट आई थिंक ही मेड इट अप विथ हिज ब्रिलियंट कैप्टनशिप, और उन्होंने फाइनल भी खेला उस वजह से। तो आई फील इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके कोचेस वो आपको कितना बैक करे एज अ प्लेयर अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, प्लस ऑब्वियसली फ्रेंचाइज है वो किस तरह से चीजें देखती है। तो आई फील लास्ट ईयर आई वाज वेरी हैप्पी कि जैसे मैंने इसीलिए पहले कहा था कि एक कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है T20 क्रिकेट में। तो इवन दो एवन मॉर्गन ने रन नहीं बनाए थे, बट उनकी कप्तानी ने डेफिनेटली बहुत डिफरेंस लाया था, जो उनका जो बिल्कुल सेकंड फेज में जो परफॉर्मेंस बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो गया। सो इट वाज वन ऑफ द रीजन वाज एवन मॉर्गन। तो हैविंग अ वेरी गुड कैप्टन who's not really performing to the expectation, I still feel makes a little bit of difference कि he plays and he controls lot of other things. नहीं, हर एक की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन बैटिंग कोच वो है, बैटिंग का डिपार्टमेंट देखता है, बॉलिंग कोच बॉलिंग का डिपार्टमेंट देखता है, फील्डिंग कोच ऑब्वियसली फील्डिंग का डिपार्टमेंट देखता है। तो आई फील कि थोड़ा सा एज अ हेड कोच जब आप होते हो तो आपके ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। तो हेड कोच का काम सिर्फ ये होता है कि वो सारी चीजें जो टीम के अराउंड में है, वो जो एटमॉस्फेयर है, या फिर किस प्लेयर से आपको क्या बात करनी है, किसको क्या रोल देना है, वो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो हेड कोच जो होता है वो उसके ऊपर फोकस करता है। बाकी सारे लोग अपनी अपनी चीजें करते रहते हैं। तो थिंग्स मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो बहुत सारी चीजों में हेड कोच को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैचेस इतने जल्दी होते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो आई फील कि वो जो 8, 10 या 15 दिन का जो कैंप करती हैं टीमें, वो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
वहाँ पे पता लगाए कि कौन अच्छे फॉर्म में है, क्या कॉम्बिनेशन आपको खिलाना है, आप किस तरह के पिचेस पे खेलने वाले हो। क्योंकि इससे पहले जब ऑक्शन हुआ था तो बहुत सारी टीमों ने अपनी होम टीम्स, अपने होम ग्राउंड को लेके टीमें बनाई थी, बट सडनली 2 साल आप दुबई, यूएई में मैचेस खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज भी बहुत अफेक्ट करती है। बट इस बार मुंबई में सुनने में आ रहा है कि मुंबई में मैचेस होंगे, मुंबई में 4 या 5 ग्राउंड है, तो अगेन वो भी चीजें चेंज हो जाएगी। जब आप ऑक्शन में जाओगे तो आप इस चीज को ध्यान रख के भी आप प्लेयर्स लोगे कि आप मुंबई में मैचेस होने वाले, वेस्ट में जहां पर बाउंस होता है, बॉल थोड़ी स्पिन करती है, तो अगेन आपकी टीम की डायमेंशन चेंज होती है। और मे भी हो सकता है कि ये साल मैचेस मुंबई में होने वाले, बट नेक्स्ट सीजन से शायद आप अपने होम ग्राउंड में खेलोगे, तो अगेन द डायमेंशंस विल चेंज। तो मुझे लगता है कि कोचेस जनरली जो होते हैं वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं। इट हेल्प्स द हेड कोच, आई फील, कि उनका फोकस सिर्फ टीम के एटमॉस्फेयर को लेके, या आप कप्तान से आपको क्या बात करनी है, आपको क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, टीम का माहौल जनरली आपको अच्छा रखना है। और बाकी जो कोचेस है वो अपने अपनी जो उनकी स्पेशलिटी है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली if it all works well, then the team works as a well-oiled machine basically. तो इसीलिए, क्योंकि इतना कम टाइम है और आपको इतनी मैचेस खेलने हैं, थोड़ा सा ग्रुप भी बड़ा होता है, 20-25 लोग आपको हैंडल करने हैं, एंड यू हैव टू कीप देम हैप्पी, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्लेयर किस वक्त में खेलेगा। तो अगेन वो सारे प्लेयर्स आपको टच में होने चाहिए कि अगर वो शुरू में नहीं खेल रहे तो हो सकता है बाद में आके उनको मौका मिलेगा, तो यू हैव टू कीप देम रेडी। जिस तरह से हमने देखा वेंकटेश अय्यर जो सेकेंड हाफ में आए, पहले हाफ में उनको एक भी मौका नहीं मिला, बट सेकेंड हाफ में आके जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अगेन ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक उन्होंने खेला, जिसकी वजह से केकेआर आईपीएल फाइनल खेला। तो ऐसे भी हो सकता है कि शायद कोई प्लेयर फर्स्ट हाफ में उसको मौका नहीं मिले, बट एज अ सपोर्टिंग ग्रुप आप उसको प्रैक्टिस में रखते हो, उसको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखते हो कि वो जब उसको मौका मिलेगा तो ही इज रेडी। तो वो सारे सपोर्ट स्टाफ वो सारा काम करते हैं। 90s में अगर होता तो डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर ही होते, विदाउट अ डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो उस समय खेल रहे थे, इतने एग्रेसिव क्रिकेट वो खेल रहे थे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनके कोई आसपास भी आता। इंडिया की टीम में मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अजहरुद्दीन वुड बी वन ऑफ देम, he was one of the finest players. सौरव गांगुली ऑब्वियसली उस वक्त नए नए आए थे, मिड 90s की अगर हम बात करें। जवागल श्रीनाथ अगेन he would have been very very handy. तो काफी ऐसे प्लेयर्स थे, आई मीन अनिल कुंबले, तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, बट आई फील सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड ऑब्वियसली ऑल दोस जवागल श्रीनाथ, they would have definitely. नरेंद्र हिरवानी, he was a leg spinner, a fine leg spinner, और हम तो देख ही रहे हैं कि लेग स्पिनर इतने डिमांड में रहते हैं। तो ऑल द लेग स्पिनर्स इन दोस टाइम, इवन आई फील दोस गाइज जिनको चांस नहीं मिला इंडिया को खेलने के लिए, वो लोग भी ऑब्वियसली बहुत डिमांड में होते। साइराज बहुतुल्य, आई रिमेंबर, ही डिडंट प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस बट ही वाज अ फाइन ऑलराउंडर। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते। अतुल बेदाडे वाज वन ऑफ देम हु वाज नोन टू स्ट्राइक इट बिग। नवजोत सिद्धू, ही वाज ऑब्वियसली अ बिग हिटर। तो ये सारे क्रिकेटर्स तो डेफिनेटली वुड हैव बीन इन डिमांड if it was happening in 90s.